how we spend our time, and whether it's sunlight or daylight, do we live in the day or in the night, is a pretty big part of life. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न विद हमा। तो ये हमारे इस वीडियो का पार्ट 2 है। आपने अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। So Sriram sir has apparently told me, as has been reaffirmed to me by my manager, who said it was clearly told that this is going to be a film that's going to be bilingual. reaffirmed का मतलब होता है कि दोबारा तायद करना, दोबारा कोई चीज़ बताना, फिर से बताना कि ये चीज़ ऐसा है, उसे reaffirmed कहते हैं। If I'm feeling bored myself, I'm pretty sure the audience is going to be feeling pretty bored. If I'm feeling repetitive, they're going to feel repetitive. रिपीटेटिव का मतलब होता है कि बार बार एक ही चीज़ कहना, एक ही चीज़ करना, किसी एक चीज़ को बार बार रिपीट करना, उसे कहते हैं रिपीटेटिव। जैसे कि अगर मैं इस वीडियो में बार बार कोई एक ही चीज़ कहती रहूं तो मेरी वीडियो क्या होगी, रिपीटेटिव हो जाएगी। मैं रिपीटेटिव फील करवाऊंगी आप लोगों को। एग्जाम्पल देती हूँ। Her speech became repetitive as she kept emphasizing the same points. That's the space that I can honestly put my hand on my heart and say that gives me joy. Put hand on heart इसका मतलब होता है कि दिल पर हाथ रखना। जैसे कि किसी बात को कहते वक्त हम कहते हैं कि ये बात मैं दिल से कह रही हूँ, दिल पर हाथ रख कर कह रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली अपने दिल पर हाथ रख कर कहें, या इसका मतलब ये हुआ कि आप बता रहे हैं कि आपने अपने दिल पर हाथ रख कर कहा, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये जो भी बात आप कह रहे हैं आप सच्ची दिल से सही सच्ची बात कर रहे हैं। उसके लिए एक्सप्रेशन जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है दिल पर हाथ रख कर मैं कह रही हूँ या कह रहा हूँ, और इंग्लिश में कहेंगे पुट हैंड ऑन हार्ट, मतलब दिल पर हाथ रखकर। एग्जाम्पल देती हूँ। आई कैन से पुट हैंड ऑन माई हार्ट, आई प्रॉमिस टू ऑलवेज बी देयर फॉर यू। Yes, you hit the nail on the head. Akshay Kumar is the morning person. ये एक ईडियम है और इसका मतलब है कि आप किसी भी सिचुएशन को या फिर किसी भी बात को बिल्कुल सही तरीके से आइडेंटिफाई करके डिफाइन करें। मतलब कि कोई भी चीज़ चल रही है, आप अपने अंदाजे से उस चीज़ को देखकर और बिल्कुल वैसा ही कहें जैसे असल में वो चीज़ चल रही है। आप बिल्कुल सही तरीके से अपना अंदाज़ा लगाएं तो उसे कहेंगे हिट नेल इन द हेड। जैसे कि एग्जाम्पल है, इफ़ ही हिट्स द नेल ऑन द हेड ड्यूरिंग इंटरव्यू ही माइट गेट द जॉब। He's such an incredibly versatile actor. I think he is so versatile and talented, and this has nothing to do with me being his wife. As his wife, then I pull his leg all the time. वर्सटाइल एक्टर, वर्सटाइल का मतलब होता है हर फन मोल या फिर कई सलाहियतों वाला शख्स। वर्सटाइल एक्टर का मतलब हुआ कि हर फन मोल एक्टर या फिर कई सलाहियतों वाला एक्टर, ऐसा एक्टर जो कि हर करेक्टर में फिट हो जाए, जो कि डिफरेंट किस्म के करेक्टर बहुत ही अच्छे अंदाज से कर जाए, उसे वर्सटाइल एक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ। शी इज़ अ वर्सटाइल एक्ट्रेस। As his wife, then I pull his leg all the time. पुल द लेग, पुल द लेग ये एक ईडियम है। इसका मतलब है तंग करना, टांग खींचना, किसी को चिढ़ाना, और इसका इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में होता है। मतलब कि फ्रेंडली बिहेवियर में जब आप मजाक की हालत में किसी अपने दोस्त को चिढ़ाएं या कोई जो आपका क्लोज्ड वन है आप उससे चिढ़ाएं तो उसके लिए पुल द लेग का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देती हूँ। दे पुल्ड हर लेग अबाउट हर न्यू हेयर कट। You had this thing in your mind that you want to do something that breaks the clutter, something where you're not just this shy, demure Bollywood heroine. Would it be correct to say that the first time that you really took that leap? शाइडोर, शाइडोर का मतलब होता है शर्मीली या शर्मीला। ऐसा शख्स जो कि ज़्यादा घुल मिल ना सके लोगों में, शर्मीले किस्म का शख्स हो, तो उसके लिए शाइडोर लफ्ज़ का इस्तेमाल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी इज़ अ बिट ऑफ अ शाय डोर एट पार्टीज बट वंस शी नोज पीपल शी ओपन्स अप। You had this thing in your mind that you want to do something that breaks the clutter,
ब्रेक्स द क्लटर, ये एक इडियम है जिसका मतलब है कि बेकार चीज़ों को हटाकर साफ कर देना, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा रूम में चीज़ें बिखरी हुई हैं, आपने सारी चीज़ों को, बेकार चीज़ों को हटाकर रूम को साफ कर दिया और अब आपका रूम साफ है और आप फुली फोकस से कोई काम कर सकते हैं। और इसका मतलब इस तरह भी हो सकता है कि आप अपने जहन में सारे बेकार थॉट्स को हटा दें और अपना फुल फोकस किसी ऐसे काम में दें जो कि काम वाली चीज़ हो, जिससे आपको फायदा हो सकता है। Would it be correct to say that the first time that you really took that leap? टेक दैट लीप का मतलब होता है उस कदम को उठाना, कोई भी ऐसी चीज़ करना जिसमें रिस्क है लेकिन उसके फ़ायदे भी अच्छे हो सकते हैं और आप वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कहेंगे टेक दैट लीप। मान लें कि कोई चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो उसमें रिस्क है लेकिन उसके फ़ायदे बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर आप उस चीज़ में कामयाब हो गए तो आपने अगर उस चीज़ के लिए अपना कदम उठाया, उस चीज़ के लिए तैयारी शुरू की, तो क्या होगा कि आपने वो लीप ले ली। टेक दैट लीप का मतलब भी यही होगा कि आपने किस ऐसी चीज़ के लिए कदम उठाना शुरू किया जो कि रिस्की हो सकता है, जिसमें आपके लिए खतरा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कामयाब हो गए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मिसाल देती हूँ, अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है कि एक तो आपको पैसे चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, दूसरे कि आपके पैसे डूब भी सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस कामयाब गया तो वो आपको सारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदा दे सकता है। तो वो क्या हो गया कि आपने वो बिजनेस स्टार्ट, आपने वो रिस्क ले ली। एग्जाम्पल है, she decided to take that leap and start her own business despite the risks. Because I was kind of a little angsty in my heart. Right. एंगस्टी का मतलब होता है परेशान। जैसे कि एग्जाम्पल है, she was angsty about her upcoming presentation. I had been vying for a Yash Raj film for I had been dying for, इसका मतलब है कि मैं बेकरार थी, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को चाह रही थी कि ये चीज़ हो। यहाँ पर एक्सप्रेशन है डाइंग फॉर। डाइंग फॉर का मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए बेकरार होना, तो उसके लिए वर्ड डाइंग फॉर का इस्तेमाल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, आफ्टर वीक्स ऑफ स्ट्रिक्ट डाइटिंग शी वाज डाइंग फॉर अ स्लाइस ऑफ चॉकलेट केक। As I was walking around there, my hands were trembling. ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना। जैसे कि एग्जाम्पल है, he stood there trembling with fear as the storm approached. Working with Kabir was like an eye opener to me. आई ओपनर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी आंखें खोल दे, जिससे आप नई चीज़ों को देख सकें। कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि आपकी आंखें खोल दे, तो आप कह सकते हैं कि ये सिचुएशन या फिर ये एक्सपीरियंस, ये शख्स मेरे लिए आई ओपनर था। जैसे कि एग्जाम्पल है, ट्रेवलिंग टू अ डेवलप्ड कंट्रीज वाज एन आई ओपनर फॉर हर। It's like solace to me. I don't know how to describe. सोलिस का मतलब होता है सुकून। सोलिस टू मी मतलब कि कोई चीज़ जो कि आपके लिए सुकून वाली हो, जिससे आपको सुकून मिलता हो। जैसे कि एग्जाम्पल है, म्यूजिक हैज़ ऑलवेज बीन अ सोलिस टू मी ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। I think I was just Naive, and that's a good thing sometimes. Yeah, innocent. नाइव का मतलब होता है भोला। कोई भी ऐसा शख्स जो कि किसी की भी बातों में आ जाए और कोई भी उसे आसानी से धोखा दे सके, उसके लिए इंग्लिश में वर्ड है नाइव। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी वॉज नाइव टू बिलीव एवरीथिंग शी रीड ऑन सोशल मीडिया। मतलब कि वो इतनी भोली थी कि वो जो भी सोशल मीडिया पर पढ़ती थी उसे लगता था ये सारी चीज़ें सही हैं, सच्ची हैं। Perfect your craft. परफेक्ट योर क्राफ्ट का मतलब होता है कि अपने काम को सही करना, अपने कारोबार को मुकम्मल करना। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उस काम को सही करना, बेहतर करना, कोई भी नए स्किल्स सीखना। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी स्पेंट ईयर्स परफेक्टिंग हर क्राफ्ट एज अ शेफ। Taken it to my heart and got dejected and gave up. Yeah. डिजेक्टेड मतलब होता है कि मायूस हो जाना,
किसी चीज को दिल पर ले लेना, बुरा फील करना। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी फेल्ट डिजेक्टेड आफ्टर नॉट गेटिंग द प्रमोशन शी हैड होप्ड फॉर। मतलब कि वो प्रमोशन के उम्मीद में थी और उसे प्रमोशन नहीं मिली तो वो मायूस हो गई। Okay, next thing, instead of getting bogged down. बोग डाउन का मतलब होता है उलझ जाना, किसी चीज में फंस जाना, उससे आगे ना निकलना। कोई भी बात कोई आपको कह दे और आप उस बात में बस फंस जाएं, उसी चीज में उलझ जाएं। जैसे कि एग्जाम्पल है, शी फेल्ट बॉग डाउन बाय डिमांड्स ऑफ हर जॉब।